संतों की अलौकिक ऐसी कृपा से श्री इंद्रायणी माता के तट पर हम लोग उपनिषदों के विचार के प्रसंग में वो मुंडक उपनिषद के विचार के लिए आरंभ कर चुके हैं। इसमें अवतरणिका का विचार करते हुए इस उपनिषद में दो प्रकार की विद्या बताई गई, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या यही मुक्ति का कारण है, ये मोक्ष साधन है। कर्म सहित विद्या या मोक्ष का साधन नहीं है, स्वतंत्र ज्ञान ही मोक्ष का साधन बताया गया। क्योंकि विद्या और कर्म का परस्पर विरोध होने के कारण इन दोनों का एक साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। इनका समसमुच्चय निषिद्ध है, यह बताया। और विद्यायाः काल विशेषाभावात् अनियत निमित्तत्वात् काल संकोचानुपपत्तिः। इस विद्या का कोई काल विशेष नहीं है, जैसे संध्या वंदन आदियों में काल विशेष था, लेकिन इस विद्या के लिए कोई काल विशेष निर्धारित नहीं किया गया। इसके निमित्त भी अनियत है, इसलिए काल के किसी को
किसी निमित्त से ज्ञान होगा किसी को किसी, क्योंकि पूर्व जन्म में ही उसके अधिकार की निष्पत्ति हो चुकी है, वह अधिकारी बना हुआ है। इसलिए काल का संकोच इसके लिए नहीं किया गया। इसलिए काल के संकोच के लिए कोई भी कारण नहीं है, यह कहा। अब आगे देख लीजिए। नहीं विधिष्यतेन अपि तम प्रकाशयोः एकत्व संभव। अच्छा, एक पंक्ति रह गई। यह तो गृहस्थेषु गृहस्थेषु ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादि लिंगम न तत् स्थित न्यायम बाधितो उत्सहते। कहते हैं कि जो गृहस्थों में ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादि ये लिंग है, हेतु है। कुछ कुछ गृहस्थ भी है, वे गृहस्थ भी ब्रह्म विद्या के संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए, ब्रह्म विद्या के संप्रदाय के निर्माता हो गए। ये जो दिखता है वह स्थित न्याय अर्थात न्याय सिद्ध विरोध का परिहार नहीं कर सकते। आप बोलोगे तो अरे गृहस्थ भी तो मुक्त हो गए, उनको भी तो ज्ञान हुआ है, लेकिन वे ये नहीं करेंगे कि कर्म और दूसरा ज्ञान, इनका जो समुच्चय है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जिनका विरोध तम प्रकाश की तरह अतिशय विरोध है, उनका किसी भी रीति से सामंजस्य एकत्व नहीं बताया जाएगा, किसी भी रीति से। अगर नहीं कहा कि नहीं विधिष्यते नापि तम प्रकाशयो एकत्व संभव शक्यते कर्तुम किमुत लिंगैः केवल रीति। हजारों विधियां होगी, हजारों वाक्य होंगे, तो भी तम प्रकाशयो, तम और प्रकाश, इन दोनों का एकत्व कर्तुम न शक्यते, उनको एक नहीं किया जा सकता। किमुत केवल लिंग ही, केवल लिंगों के द्वारा, केवल हेतुओं के द्वारा इनका एकत्व सिद्ध कैसे होगा? लिंग जैसे केवल लिंग चिन्ह है, इसलिए उन्हीं चिन्हों के द्वारा कर्म और ज्ञान की एकता कभी भी सिद्ध नहीं होगी। जो गृहस्थ भी हमको तत्वज्ञानी दिखे जाते हैं, वहां पर भी यद्यपि बाह्य संन्यास नहीं है, वहां पर आंतरिक संन्यास तो मानना ही पड़ता है। ऐसा कोई गृहस्थ नहीं है जो संसार से, घर-द्वार से विरक्त न हुआ हो, केवल संसारी करता रहा और उसको ज्ञान हुआ, ऐसा कभी नहीं है। यद्यपि बाह्य संन्यास नहीं लिया, लेकिन आंतरिक संन्यास तो था ही, तभी वे आगे गए। इसलिए कहते केवल लिंगों से ज्ञान और कर्म का समुच्चय कभी भी संभव नहीं है। एवं उक्त संबंध प्रयोजनाया उपनिषदों अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरणम आरभ्यते। कहते हैं कि इस तरह उक्त संबंध प्रयोजन आया है, अर्थात
ऊपर बताया हुआ ग्रंथ और विषय में प्रतिपाद्य प्रतिपाद्यादि रूप संबंध, प्रयोजन, मोक्ष वाली जो उपनिषद है, उसी उपनिषद का अल्पाक्षर वाले ग्रंथ के विवरण का आरंभ किया जाता है। अर्थात ग्रंथ का विवरण, ग्रंथ का भाष्य, अल्प अक्षर वाले ग्रंथ भाष्य का विवरण आरंभ किया जाता है। यह इमाम ब्रह्म विद्याम उपयन्त्यात्म भावत्वे भावेन श्रद्धा भक्ति पुरस्सराः सन्तः। कहते जो लोग इमाम ब्रह्म विद्याम उपयंती आत्मभावेन, जो पुरुष इस ब्रह्म विद्या को आत्मभाव से स्वीकार करते हैं, कैसे होकर? श्रद्धा भक्ति पुरस्सराः सन्तः, श्रद्धा से, भक्ति से, इन सभी से युक्त होकर जो स्वीकार करते हैं, तेषां गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थ पुगम निशातयति। उनके क्या क्या नष्ट कर देती है विद्या? जन्म को नष्ट कर देती, गर्भ को नष्ट कर देती है। अर्थात पुनः जन्म गर्भ में नहीं जाएगा, जन्म को नहीं आएगा, उसे कोई रोग नहीं होगा, इत्यादि जितने भी अनर्थ समुदाय है, पूग अर्थात समुदाय, अनर्थ समुदाय को निशातयति अर्थात नष्ट कर देती है। यह ऐसी विद्या है। परम व ब्रह्म गमयति, और यह विद्या परब्रह्म की प्राप्ति कराती है, क्योंकि यह आपको बताया था 3 उपनिषद, इसमें उपनिपूर्वक शब्द शरणगत्य साधनेषु इस धातु से फिर प्रत्यय होकर उपनिषद शब्द की सिद्धि होती है। वही यहाँ पर बताया कि यह विद्या अनर्थ समुदाय को नष्ट कर देती है, परमात्मा की प्राप्ति कराती है, और अविद्यादि संसार कारणंच अत्यंतम, जब पहले निषाद शिथिली करो थी, और अविद्यादि संसार का जो कारण है उसको अत्यंत नष्ट कर देती है। इसलिए यह उपनिषद है। इसी का पूर्व में हमने कठोपनिषद में भी विचार किया था, ताकि उपनि पूर्वस्य सदेह एवं अर्थ स्मरणात्, उपनि इन दोनों उपसर्ग पूर्वक सद धातु का यही अर्थ स्मरण किया गया है। क्या अर्थ स्मरण किया गया? कि नष्ट करना, शिथिल करना और प्राप्त कराना। यह उपनिषद भी को ही करती है, इसलिए इसका अर्थ विद्या का, विद्या को उपनिषद कहते हैं। विद्या भी यही करते हैं ना। अब ये आप कहोगे, थोड़ी टीका का विचार देखते हैं। यहाँ कहा कि लिंगस्य न्यायोपबृहीतस्यैव गमकत्वांगीकारात् समुच्चये च न्यायाभावात् प्रत्युत विरोध दर्शनात् न लिंगेन समुच्चय सिद्धि। ये कहा कि गृहस्थाश्रम में ही भी ज्ञान देखा जाता है, तो गृहस्थाश्रम के इत्यादि लिंगों से कर्म और ज्ञान का समुच्चय सिद्ध होगा। तद विषय बताया कि यह इनका समुच्चय सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जो न्याय से युक्त, व्याप्ति से युक्त जो लिंग होगा वही गमक होता है, बोधक हो जाता है। यह स्वीकार किया गया है। समुच्चय में कोई न्याय नहीं, और
विरोध भी देखा जाता है स्पष्ट। इसीलिए न लिंगेन समुच्चय सिद्धि, हेतु के द्वारा समुच्चय की सिद्धि नहीं होती। संप्रदाय प्रवर्तकानांच गारस्थस्य आभास मात्रत्वात्, जो संप्रदाय के प्रवर्तक लोग हैं, गृहस्थ है और संप्रदाय को प्रवर्तक कराने वाले हैं, यहाँ पर उनका गारहस्थ्य केवल नाम मात्र है, प्रतीति के लिए गारहस्थ्य आश्रम है। वस्तुतः तत्वानुसंधान के द्वारा मुहुर्मुहुर वारंवार उस गारहस्थ्य का बाध ही होता है, वो उसको मिथ्या समझते हैं, उनमें उनकी प्रीति नहीं रहती, नाम मात्र गारहस्थ्य है उनका। जैसे जनक राजा दिए, वे तत्वज्ञानी हुए कि नहीं, इसलिए उनको क्या कहते हैं कि कृष्ण भोगे शुकस्त्यागे राजानो जनक राघव। क्यों है? राजानो शब्द लिखा है लेकिन वहां पर होना चाहिए नृपौ जनक राघव वशिष्ठ कर्म करता च ते एते ज्ञानिनः समाः। ये सब ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो सब में साम्य है, सब में थोड़ा विभेद नहीं है। जैसे कृष्ण भोगी शुकस्त्यागी, कृष्ण को क्या कहते हैं? ये भोगी है, विषयी है, शुक त्यागी है। नृपौ जनक राघव, और जनक और राजा, जनक और राम है ना, जनक और राम ये दोनों भी राजा है और वशिष्ठ कर्म करने वाले हैं, लेकिन इनके ज्ञान में किसी भी तरह का भेद नहीं। ते ज्ञानिनः समाः, सभी ज्ञानी समान है, उनके ज्ञान में भेद नहीं है। अर्थात गृहस्थ आश्रम में विद्यमान संप्रदाय के प्रवर्तक हो अथवा संन्यास आश्रम में विद्यमान संप्रदाय के प्रवर्तक हो, किसी के ज्ञान में भेद नहीं है। वे सब तो वस्तुतः बाह्य दृष्टि से सन्यासी है। इतना ही क्या बताए, जब जनक राजा की स्थिति का विचार किया जाता है तो जनक राजा वह श्री याज्ञवल्क्य जी से श्रवण करते हुए, याज्ञवल्क्य जी ने सभी श्रोताओं की परीक्षा के लिए ही उसमें सन्यासी बैठे थे, गृहस्थ बैठे थे, सब लोग उसमें विद्यमान थे। उन्होंने परीक्षा जनक की याज्ञवल्क्य की स्तुति कर रहे थे तो सबको थोड़ी ईर्ष्या होती है, अरे जनक राजा गृहस्थ है, उसकी क्यों इतना जनक याज्ञवल्क्य की स्तुति करते हैं, हम तो सन्यासी है, सब कुछ छोड़कर बैठे और स्तुति तो चल रही है जनक जी की। और ये याज्ञवल्क्य जी को समझ में आया कि देखा, और उन्होंने परीक्षा करने की ठान ली और एक दिन सब जगह सब राज्य को आग लगवा दी, अपने हिसाब से लगवा दी, और वो जलते जलते महल जल गया। अब ये सब उनकी सन्यासियों की कुटिया फिटिया जलने लगी। घरे बोलेगे तो यदि हमारी कुटिया जल जाएगी तो खोपी नहीं रहेगी तो पहनेंगे क्या, है ना, इनकी चिंता लगी। तो इसीलिए वो अपने छाती वगैरह कोपिन को लेने के लिए दौड़ते गए, लेकिन राजा वहां पर ही याज्ञवल्क्य जी के मुखारविंद से प्रस्फुटित होने वाला जो शास्त्र है वेदांत, उसका श्रवण करते रहे। वो महल, जिस महल में बैठे तो महल आधा जल गया, इतना नहीं उनका पाँव भी जल गया, तो भी राजा हिला नहीं, श्रवण करता ही रहा एकाग्र रीति से। तब याज्ञवल्क्य जी उसे पूछते हैं, हे राजन, तेरा तो सब राज्य जल गया, तेरा ये महल ये जल गया, तेरे पाँव को, शरीर को भी
आग लगी है, तुझे उसकी रक्षा के लिए कोई तू प्रवृत्त नहीं हो रहा। तब जनक जी आगे के एक श्लोक का प्रयोग करते हैं, कहते हैं यस्मे चास्ति सर्वत्र यस्मे नास्ति किंचन मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचन दह्यते। कहता है कि यस्मे चास्ति सर्वत्र यस्मे नास्ति किंचन। अरे जिस मेरा सब जगह पर सब विद्यमान है, अर्थात जिस मेरा स्वरूप सब जगह पर विद्यमान है और जिस मेरा कुछ भी नहीं, सब जगह व्याप्त तो हमारा ही है, रोज देखे तो हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसे इस तरह से मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, यह सभी मिथिला नगरी जल जाने पर मैं किंचन न दह्यते, मेरा कुछ भी नहीं जलाया जाता। ये तो आत्मस्वरूप के जगह, आत्मस्वरूप में मेरे में ये मिथिला, यह संपूर्ण जगत भी अध्यस्त है और आग भी अध्यस्त है। वो मेरा कुछ भी नहीं जलाती, जलाएगी तो ये मिथ्या जगत के पदार्थों को जलाएगी, अपना कुछ भी नहीं जलता। तो ऐसे में आत्मा, इनको सन्यासी न कहे तो और क्या कहे। लौकिक दृष्टि से सन्यास नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सन्यासी है। इसलिए सन्यास कौन सा होना चाहिए? मी माझे ऐसी आठवण विसरले गयाचे अंतकरण पार्था तो सन्यासी दान निरंतर। मैं, मेरा ये भूल जाना चाहिए, तभी वास्तविक सन्यास होता है। हमारा मैं और मेरा में ज्यादा संबंध है, इसलिए परमार्थ में उतनी गति नहीं हो पाती। हमको ये छूटना चाहिए, अपना कोई सहायक नहीं होता वो, लेकिन कोई परमार्थ करना है तो आगे देखना पड़ता है, पीछे मुड़कर देखने वाला। हाँ, सिंहावलोकन न्याय से देख सकते हो, लेकिन पीछे आसक्ति से नहीं देखना चाहिए, है ना? नहीं तो परमार्थ में गति नहीं होती। वाह, त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानसो, यही कहा जाता है। इति, ये ऐसे जनक के उद्गार देखे हैं ना, हमने देखे ऊपर। इति उद्गार दर्शनात् कर्माभासेन न समुच्चय स्यात्, कर्म के आभास के साथ ज्ञान का कभी भी समुच्चय नहीं होगा। तत्र च विधिर् न दृश्यते इति भावः, और इसके विषय में किसी शास्त्र का विधान भी नहीं देखा जाता। इस तरह से यह कथन किया ग्रंथ है। कथम उपनिषद शब्द प्रयोग इति शंकायाम उपनिषद शब्द वाच्य विद्यार्थत्वात् लाक्षणिक इति दर्शयितुम विद्या उपनिषद शब्द अर्थत्वं आह। पूर्व में भी जैसे कहा कि ग्रंथ में उपनिषद शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस शंका की प्राप्ति होने पर उपनिषद शब्द वाच्य यह विद्या के लिए होने के कारण लाक्षणिक इति दर्शयितुम, यह जो उपनिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, यह लाक्षणिक उपनिषद शब्द का प्रयोग है। यह दिखाने के लिए विद्या उपनिषद शब्द अर्थत्वम आह, यह विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ है, यह बताते हैं। अब इसी विद्या को आत्मभावना अर्थात प्रेमास्पदत्वेन जो स्वीकार करता है, उसके अनर्थ समुदाय का, क्लेश समुदाय का नाश हो जाता है। निशाते अर्थात शिथिली करोति अपरिपक्व ज्ञानात् द्विजैर्जन्म भी मोक्ष संभवात्। धीरे धीरे क्या कर लेता है, उसी को शिथिल बना देता है। इस तरह से कथन किया। अब क्योंकि द्विजों के द्वारा ही मोक्ष संभव है, इसलिए पहले अपने में जो भी दोष है उन दोषों को धीरे धीरे शिथिल करना, और शिथिल होने के पश्चात ही इसका लाभ होता है। तो अब देख लीजिए आगे। ओम ब्रह्मा देवानां
प्रथमः सम्बभूव। ॐ ब्रह्मदेवानां प्रथमः सम्बभूव। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भोक्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठा सर्वविद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठा अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। इसी विद्या के संप्रदाय का स्मरण करते हुए कहते हैं देवानां ब्रह्मा देवानां मध्ये विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ब्रह्मा प्रथमः सम्बभूव। सः अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय सर्वविद्या प्रतिष्ठां ब्रह्म विद्यां प्राह। अर्थ देवानां मध्ये यतश्च निर्धारणे इस सूत्र के द्वारा निर्धारण अर्थ में सृष्टि होगी। देवानां मध्य अर्थात देवताओं के बीच में विश्वस्य कर्ता जो सभी विश्व का कर्ता है, विश्व का जनक है, भुवनस्य गोप्ता और इस भुवन का त्रिभुवन का रक्षक है, रक्षण करता है। ऐसा ब्रह्मा प्रथम संभव, सबसे पहले ब्रह्म उत्पन्न हुआ। उसने अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्र है, अपना जो ज्येष्ठ पुत्र अथर्व, उस अथर्व के लिए सर्व विद्या प्रतिष्ठा ब्रह्म विद्या प्राह, सब विद्या के प्रतिष्ठा को ब्रह्म विद्या को बताया। किसे बताया? ब्रह्म विद्या की जो प्रतिष्ठा, सब विद्या की प्रतिष्ठा, सब यानी सब विद्या के अभिव्यक्ति का कारण सर्व विद्या के आश्रय रूपा जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या को बताया। किसे बताया? जो ज्येष्ठ पुत्र अथर्व है, उसके लिए सभी विद्या यह ब्रह्म विद्या बताई। अब भाष्य ब्रह्मा, ब्रह्म कैसा है? कहते परिवृढ़ा, महान, जो अतिशय बढ़ा हुआ है, महान है। किससे महान है? कहा कि धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ही सर्वान अन्यान अतिशेते। धर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा अन्य सभीयों का जो उल्लंघन करके रहता है, सबका अतिक्रमण करके रहने वाला यह ब्रह्म है। इसलिए टीका में लिखा कि ज्ञानम प्रतिमं यस्य वैराग्यं च जगत्पते ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च स सिद्धम चतुष्टयम्। ये चार अप्रतिम ज्ञान, अप्रतिम ज्ञान, अनुपम ज्ञान, अनुपम वैराग्य और इस जगतपति का, जगत के कारण रूप परमात्मा का यह अनुपम ऐश्वर्य, धर्म, ये ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म सिद्धम चतुष्टयम्, एक साथ ही चारों को जन्मतः सिद्ध होते हैं।
किसी भी ब्रह्मदेव को वो जाकर कहीं जाकर पढ़ना नहीं पड़ता है ना। सोना नहीं है, किसी को पढ़ना है नहीं पड़ता, क्या करना पड़ता है, और जन्मते उपजता ज्ञानी, यह ऐसी स्थिति है ना। इति स्मरणात् ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सर्वान अन्य अतिक्रम्य वर्तते। ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य धर्म इनके द्वारा सभी अन्यों का उल्लंघन करके यह तत्व रहता है। इस रीति से इसका महत्व, परिवृणत्व, श्रेष्ठत्व सिद्ध ही होता है। इसलिए देखिए आगे, देवानां द्योतनात् देवानां द्योतनवतां इंद्रादीनां प्रथम गुणैः प्रथमा सन् प्रथम अग्रे वा संबभूव। कहते हैं कि देवानाम अर्थात द्योतनवताम, जो प्रकाशशील है, प्रकाशमान है, ऐसे जो इंद्रादि देवता उनमें प्रथम अर्थात गुणों के द्वारा प्रदान होकर, अर्थात गुणों में श्रेष्ठ होकर, अथवा प्रथम का अर्थ अग्रे, पहले। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा की। उसके बाद सब लोग हो गए। तो प्रथम का अर्थ प्रधान भी है सभी देवताओं में, और प्रथम का अर्थ सबसे पहले भी है। सबसे पहले, सबसे प्रधान हो गए अथवा सबसे पहले उत्पन्न हुए। अभिव्यक्त अर्थात मायोपाधिक ब्रह्म से इसकी क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। सम्यक स्वातंत्रेण, स्वतंत्रता रीति से इसकी अभिव्यक्ति हुई। न तथा यथा धर्माधर्मवशात् संसारेण अन्ये जायन्ते। जैसे धर्म और अधर्म के अनुसार, धर्म और अधर्म के परतंत्र होकर अन्य संसारी जीव उत्पन्न होते हैं, वैसे ब्रह्मदेव की उत्पत्ति नहीं। धर्म के अधीन होकर इसका प्रागट्य नहीं होता। धर्म की अपेक्षा न रखते हुए भी स्वतंत्र रीति से ब्रह्मा का प्रागट्य होता है। ये कैसा है? कैसे? योसावतीन्द्रियो ग्राह्य इत्यादि स्मृते। यह जो अतीन्द्रिय अग्राह्य है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं, ऐसा वह परमात्मा है इत्यादि स्मृति है। इसी के विषय में पूरी स्मृति नीचे दी है। योसावतीन्द्रियो ग्राह्य सूक्ष्म व्यक्त सनातन सर्वभूतमयो चिंत्य स एष स्वयं उद्भव। यह असौ अतीन्द्रिय, जो यह अतीन्द्रिय, दूसरा कैसा है? अग्राह्य है, सूक्ष्म है, अव्यक्त है, सनातन है। सर्वभूतमयो चिंत्य, सर्वभूतमय अचिंत्य है, ऐसा यह परमात्मा स्वयं उद्भव, स्वयं उत्पन्न हुआ। अर्थात स्वयं प्रकट हुआ, यह मनुजी कहते हैं।
उद्भव। अरे वाह, इसमें नहीं दिए। है स्वयं भव इतना ही दिए। उद्भव। स्वयं उद्भूत अर्थात का तात्पर्य क्या है? शुक्र शोणित संयोगम अंतरेण आविर्भूत। शुक्र और शोणित उसके संयोग के बिना इनका प्रागट्य हुआ है ब्रह्मदेव जी का। सर्व इसी रीति से इसका स्वातंत्र है। विश्व और जो वाक्य आगे के दिए, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, ये विश्वस्य अर्थात सर्वस्य जगत कर्ता उत्पादयिता, यह सभी जगत का कर्ता है, उत्पादन करता है। भुवनस्य गोप्ता अर्थात उत्पन्न हुआ। जो भुवन है, जगत है, इसी सब का रक्षा करने वाला है। क्या है? उत्पन्न करता और उत्पन्न किया रक्षा करने वाला है। ये कहा कि गोप्ता अर्थात पालयिता इति विशेषण ब्रह्मणो विद्या स्तुते। ये विशेषण दे दिए गए, क्यों? ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए। स एवं प्रख्यात महत्व, वो इस तरह प्रसिद्ध है महात्मा जिनका, ऐसा ब्रह्म विद्या को ब्रह्मण परमात्मन विद्यम ब्रह्म विद्या, ब्रह्म परमात्मा की जो विद्या, ऐसी जो ब्रह्म विद्या है, उस विद्या को बताए। कौन सी? क्या क्या आगे जो बताया ना, एनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, जिस विद्या के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा अक्षर पुरुष का, सत्पुरुष का ज्ञान हो। ये जो विशेषण दिया है, इससे क्या पता चलता है कि परमात्मा विषय की विद्या बताई। कौन सी बताई? परमात्मा विषय विद्या। वही विद्या ब्राह्मणा व अग्रजेनोक्तेति ब्रह्म विद्या है ना। ब्राह्मण अर्थात अग्रज, सबसे पहले उत्पन्न हुआ जो ब्राह्मण, उसने बताई। ऐसी जो ब्रह्म विद्या है, ताम सर्व विद्या प्रतिष्ठा, उस सभी विद्या के प्रतिष्ठा को, अर्थात सभी विद्याओं के आश्रयभूत है, उसी को स्पष्टीकरण करने के लिए कहते हैं सर्व विद्या अभिव्यक्ति हेतुत्वात्। यह ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं की अभिव्यक्ति का हेतु है, का ज्ञान का हेतु है, प्रागट्य का हेतु है। इसलिए सर्व विद्या आश्रय, सभी विद्याओं की आश्रय रूपी जो ब्रह्म विद्या है, उसे बताए। कैसी है ये? का देखो, सर्व विद्या वेद्यम व स्वस्तु अनयैव विज्ञायते। सभी विद्या के द्वारा वेद्य जो वस्तु है, वो इसके द्वारा ही जानी जाती है। येन श्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम, अविज्ञातम विज्ञातम, जिसके द्वारा श्रवण अर्थात येन, जिसके द्वारा अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसको जानने से नहीं सुना वो भी सुना हुआ सा होता है। अमतम मतम भवति, जो नहीं जाना वो जाना हुआ सा होता है। अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जो जिसका है ना, इसका देखिए, येन अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम, अविज्ञातम न जाना हुआ भी जाना हुआ सा
हो जाता है। इस श्रुति से सर्व विद्या प्रतिष्ठा में दिलचस्प होती और सब विद्या की प्रतिष्ठा इसके द्वारा विस्तृति करते हैं। और यही विद्या किसे बताई? विद्या अथर्व ज्येष्ठ पुत्र अथर्व जो ज्येष्ठ पुत्र है उसके लिए बताए। ज्येष्ठश्च सो पुत्रश्च इति ज्येष्ठ पुत्र अनेकेषु ब्रह्मण सृष्टि प्रकारेषु अन्यतमस्य सृष्टि प्रकारस्य प्रमुखे पूर्वमथर्व सृष्टि। कहते कि पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया, क्योंकि ये ब्रह्मदेव की एक सृष्टि नहीं है, अनेक सृष्टियां हैं। किसी एक सृष्टि में ब्रह्म सृष्टि प्रकारेषु एक का ब्रह्मदेव के सृष्टि के प्रकारों में अन्यतम से वृष्टि प्रकार से सृष्टि दोनों में से किसी एक सृष्टि प्रकार का प्रमुख है पूर्व अथर्व सृष्टि। उनके आगे पहले उन्होंने क्या किया? अथर्वा को उत्पन्न किया, वही ज्येष्ठ उनका पुत्र हो गया। और उसके लिए ही अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। अब ये यहाँ पर ब्रह्म विद्या का उपदेश बताया। ये परंपरा आगे कैसे कैसे बताएंगे इसका विचार हम कल करते हैं। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।